राजस्थान में हारी कांग्रेस। राजस्थान की धरती पर बीजेपी ने लहराया भगवा। क्या बीजेपी की रिकॉर्ड जीत ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार कांग्रेस इस वक्त हरियाणा चुनाव को लेकर के रणनीति साधने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि राजस्थान में नगर निगम के उपचुनाव के साथ बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जहां बीकानेर में निगम के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी नंद किशोर गहलोत ने 902 वोटों से वार्ड 3 का चुनाव जीत लिया है, जहां बीकानेर में बीजेपी का बोर्ड है। बता दें कि ऐसे में मेयर सुशीला कंवर के काम पर जनता ने मोहर लगाते हुए बड़ी जीत बीजेपी की झोली में डाल दी है। जहां लगातार अभी भी कांग्रेस जो है हरियाणा चुनाव को लेकर के परेशान है, लिस्ट को लेकर के परेशान है, टिकट बंटवारे को लेकर के परेशान है, तो इस बीच बीजेपी ने राजस्थान में बड़ी जीत हासिल कर ली है और सीधे तौर पर यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है और इसकी तुलना अब हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी करी जा रही है। बता दें कि जीत के साथ ही शहर में बीजेपी का जगह जगह जश्न देखने को मिला। एक तरीके से जहां मेयर निवास पर जमकर जश्न और मिठाइयां बांटी गई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुख्यालय पर तमाम पदाधिकारियों ने जश्न मनाते हुए बधाइयां दी। बता दें कि शहर में बीजेपी ने रैली निकालते हुए गोपाल गहलोत की अगुवाई में पटाखे भी छोड़े, यानी कि साफ तौर से ये मिठाई बांटने का सिलसिला, पटाखा छोड़ने का सिलसिला ये दर्शा रहा था कि कैसे बीजेपी इस जीत को लेकर के पूरी तरीके से जश्न के मोड में है। आज बीजेपी की जीत के साथ बीकानेर में बीजेपी बोर्ड को मजबूती मिली है। जीत के साथ नंद किशोर गहलोत ने बीजेपी परिवार और जनता का धन्यवाद दिया, तो वहीं मेयर सुशीला कंवर ने बीजेपी सरकार के काम पर मोहर लगाने पर जनता को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें, अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से निर्दलीय प्रत्याशी रामकिशन बागड़ी ने 36 वोटों से पार्षदी के चुनाव में जीत हासिल की है। रामकिशन बागड़ी को जीत का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी के द्वारा सौंपा गया। दरअसल राय सिंह नगर पार्षद उपचुनाव में तीसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे, तो चौथे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी, वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी विशाल रहे। आपको बता दें कि अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से निर्दलीय प्रत्याशी को जो जीत मिली है, उसको लेकर के भी सीधे तौर पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और जहां बीजेपी ने राजस्थान में जीत हासिल की है, तो इसको लेकर के सेलिब्रेशन भी जमकर देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर बात हम हरियाणा चुनाव की करें, क्योंकि दोनों आपस में ही सटा हुआ राज्य है, पड़ोसी राज्य है, ऐसे में साफ असर राजस्थान उपचुनाव का जो असर है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हाल ही में अभी देखने को मिला था कि पहलवान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब इस चीज को लेकर के तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कई लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से यहां पर विनेश फोगाट ने यह आंदोलन किया, नेतृत्व किया, तो साफ तौर से यहां पर राजनीतिक पार्टियां बैक में थी और पूरी की पूरी साजिश बीजेपी के खिलाफ रची गई। और जैसे ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा, तो इस बात पे पूरी तरीके से मोहर लग गई है। अब ऐसे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। दरअसल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के क्या कुछ अनिल विज ने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के नेता सैयद जाफर इस्लाम की करें, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के ओर से पूरी ये प्लानिंग की गई थी, पूरा प्लान सेट किया था, जिसके बाद यहां पर पहलवानों की ओर से आंदोलन किया जाता है और फिर बाद में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। सुनिए सैयद जाफर इस्लाम का ये बयान। राजनीति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे और गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके, आंखों में धूल झोंक के, झूठ सच करके आज वो राजनीति अखाड़ा में कूदे हैं। अगर वो हमारे आईटी सेल को और या किसी
पॉलिटिशियंस को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, बट राजनीति पार्टी ज्वाइन किया है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। मुझे लगता है कि ये दोनों लोग अपने साथ के जो लोग हैं, जैसे वहां पर और भी जो रेसलर्स थे, उनको भी धोखा दिया, देश के लोगों को धोखा दिया, गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया और हर जगह पे राजनीतिक चाल चली। और इस पीछे से पूरा जो है कांग्रेस पार्टी के इशारे पे ये दोनों जो है काम कर रहे थे। आज पूरे देश ने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा इस बात को कि राजनीति में आने के लिए और एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी के इशारे में उन्होंने देश को भी बख्शा नहीं, जिस प्रोफेशन में और जिस स्पोर्ट्स में वो थे उसको भी बख्शा नहीं, उसको भी सत्यानाश करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। देखिए, किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना है, उसको उसकी पूरी इजाजत है। हम ये नहीं कह सकते आप कौन पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करें क्यों, लेकिन जो पूरा प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और ये नाटक किया, ये ढोंग जो रचा, आज वो पूरी तौर से एक्सपोज हो गया है। जब एक्सपोज हो गए हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत है, दुनिया की नजरों में और देश की नजरों में आज दोनों लोग पूरे तरह से एक्सपोज हो गए और कांग्रेस की चाल थी और कांग्रेस उसके लिए ढाल थी। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए जो है अपने आप को हर तरह से राजनीतिक मोहरा बनके इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस को पूरी इजाजत दे रखी थी, तो इसलिए आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। फिलहाल अगर बात हरियाणा की करें तो हालांकि कांग्रेस की ओर से टिकट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट अभी सामने आई है और इसमें विनेश फोगाट का नाम भी शामिल है, जिन्होंने कल ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ऐसे में तरह तरह की अटकलबाजी जो लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन पहलवानों ने किया ये राजनीति से प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होकर के इन तमाम अटकलों पर मुहर लगा दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भले ही कांग्रेस यहां पर जोर शोर से प्रचार करती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि उनका जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उनके पार्टी में अलग ही बगावत छिड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर पहले तो नेता इस बात को लेकर के नाराज है कि कांग्रेस कहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हरियाणा चुनाव में न कर ले। तो वहीं दूसरा जो बड़ा विवाद है वो सीएम कुर्सी को लेकर के है, क्योंकि यहां पर अलग अलग ऐसे कई सारे बड़े नेता हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो राज्य का नेतृत्व करें, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसे अपना हरियाणा चुनाव के दौरान सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर करती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए।